नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा प्रत्येक दिन करते हैं। इसी श्रृंखला में आज फिर मैं आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूं। तो जिन लोगों ने उन वीडियो सबको नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, आप उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। बाकी आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। आपके ऑप्शन हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, रोलैक्ट एक्ट अधिनियम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट, ऑप्शन सी, क्योंकि इसी को काला कानून कहा गया था। अब बात आती है रोलैक्ट एक्ट आया क्यों था। तो बात यह थी कि भारत में क्रांतिकारी जितने भी विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए रोलैक्ट एक्ट बन के आया था। इसमें कहा गया था कि किसी को बिना बताए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए इसको जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का जो है एक कानून कहा गया था, और इसे काला कानून कहकर भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेचित नहीं है। नदियों के प्राचीन आधुनिक नाम क्या है। सबसे पहला है वितस्ता झेलम, झेलन लिखा है झेलम नदी, यह सही है। विपाशा व्यास को कहा जाता है, फरोसड़ी रावी को कहा जाता है, कुंभा ये गलत है, कुंभा काबुल को कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो सुमेचित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। आपके ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रजापति, ऑप्शन डी। बाकी अगर पूछा जाता ऋग्वैदिक काल का तो हम इंद्र को बताते। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, भगत सिंह। तो आप बताएं कौन सा सही जवाब होगा। बिल्कुल सही आपका जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जॉर्ज अरुणडेल ने, या CN मुदालियार ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाकी अगर ये पूछ लिया जाए अखिल भारतीय होम रूल लीग तो हम एनी बेसेंट को बताएंगे। बाकी जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने जो है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसका मुख्यालय जो है पूरे बंगाल को बनाया था, और इसका उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना। बाकी जो एनी बेसेंट ने बनाया था अखिल भारतीय होम रूल लीग, इसके संस्थापक इनका जो है इनका मुख्य उद्देश्य यही था, परंतु इनका जो मुख्यालय था वो मद्रास में था, और इनका कहाँ था तो इनका बंगाल था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में भी होम रूल लीग वो वाली भी थी अखिल भारतीय, लेकिन वो वाली नहीं, पहले जो है स्थापित किसने की थी तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की। लोहा, कांसा, तिया, चांदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा प्राप्त नहीं हुआ था, और ये उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने खोजा था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद। तो अगर सत्यमेव जयते की बात करें तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और यही अगर बात कर दी जाए कि तमसो मा ज्योतिर्गमय या ओम किससे लिया गया है तो हम इसको बता देंगे बृहदारण्यक से। बाकी अगर सत्यम शिवम सुंदरम पूछा जाता है तो मांडुक्योपनिषद से, और अगर यमराज और नचिकेता के बीच संवाद पूछा जाएगा तो हम लोग किसमें बता देंगे, कठोपनिषद में बता देंगे। अगला प्रश्न है किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय राष्ट्र बिहारी बोस ने बम फेंका था। तो हार्डिंग बम कांड हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं सोहन सिंह भामना, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, अगला है राजा महेंद्र प्रताप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। और बाकी कब की थी तो वही 1912-13 के समय की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है।
ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामवेद। क्योंकि सामवेद में क्या किया गया है, तो ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं उसका गायन किया गया है, इसीलिए जो है सामवेद को क्या बोला गया है, तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 2, 4, 5, 6। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा 6। अगर बात करी जाए कौन कौन से वेदांग हैं, तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संस्कृत का जनक किसे कहा भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, दादा भाई नौरोजी को, स्वामी विवेकानंद को या राजा राम मोहन राय को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला, लड़ाकिन महिला या लड़ाकिन महिला कह सकते हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौह महिला को जो है मार्गरेट थैचर बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बिहार बंगाल ये सब एक ही में थे उस समय, उड़ीसा और उधर पश्चिम बंगाल। तो ये सब अगर पूछा है बंगाल से कब बिहार अलग हुआ था, तो 1912 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप सभी को पता है कि जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है यहाँ से गए थे, इन पे जो कह सकते हो महाभियोग लगाया गया था, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया था और उसने जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है आपका जवाब। ग्रीनलैंड को जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? बताएं, आपके ऑप्शन हैं, सबसे पहले है शाहजहां, दूसरा शाह आलम द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा है जहांगीर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की पत्नी थी रबिया दुर्रानी, जिसे रबिया बीबी भी बोला जाता था, और इसका वास्तविक नाम था दिलराश बानो बेगम। और इसने जो है औरंगजेब ने इन्हें ये उपाधि दी थी रबिया दुर्रानी की, और इनका मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और इसका जो है जो इनका मकबरा है उसे ताजमहल की बदसूरत कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसे वीणा बजाने का बहुत शौक था, बाकी इसको कई उपाधियां भी मिली थी और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र भी अंकित करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, गिरनाल पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार भी पूछा भी गया है। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ या थार में, उदयगिरि विदिशा में, मांडू में या कहीं नहीं? तो बताएं कौन सा? हाँ बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, बाघ या थार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविज्ञान मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षमीयम और जानकी हरणम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जानकी हरणम, जो इन्होंने नहीं लिखा था। तो आज हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।